गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं झारखंड की चित्रकला के बारे में जानकारी दूंगी। और जो चित्रकला होती है वो किसी भी राज्य की क्यों ना हो, वो वहाँ के मानव की सभ्यता की जानकारी देती, उनकी परंपराओं के बारे में बताती है, उनकी सोच के बारे में जानकारी देती है। जब पाषाण युग में भी ना रंगे थे, फिर भी जो है आदि मानव अपने बातों को रखने के लिए गुफाओं पे, दीवारों पे कुछ चित्र बना के चले गए हैं, जिससे हम लोगों को पता चलता है उनका रहन सहन कैसा था और खान पान कैसा था और अपने जीवन को वो किस तरह व्यतीत करते थे। इसलिए कहा जाता है कि चित्रकला जो है मानव की सभ्यता को दर्शाता है। आज हम जानेंगे झारखंड के चित्रकला के बारे में। झारखंड में तो ऐसे कई चित्रकला है, लेकिन मुख्य रूप से 4 चित्रकला के बारे में हम लोग जानेंगे। वो है सोहराय, कोहबर, जादू पटिया और वंदना। तो कोहबर और सोहराय और जादू पटिया और वंदना को जानने के लिए मैंने 2 भागों में झारखंड को बांटा है, जहाँ पे वह मुख्य रूप से काफ़ी प्रचलित है। हालांकि पूरे झारखंड में चित्रकला मिलती है, सभी चित्रकला बनाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से ये सारी चित्रकलाएं कहाँ के लिए प्रचलित है, जैसे कि मैंने संथाल परगना और छोटा नागपुर बांटा है। तो संथाल परगना में मुख्य रूप से जादू पटिया और वंदना उनके चित्रकला मिलती हैं, और सोहराय और कोहबर जो है छोटा नागपुर के में मिलते हैं। ये संथाल परगना के कारण ये ललित मोहन राय जो जादू पटिया के प्रमुख चित्रकार है, और उसी तरह सोहराय और कोहबर, तो सोहराय के प्रमुख चित्रकार हरेन ठाकुर सॉरी। और ललित मोहन राय को कला श्री सम्मान से 1970 में इस सम्मान को इसे दिया गया, और इसी तरह हरेन ठाकुर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से इसे नवाजा गया है। उसी तरह ये जो जादू पटिया जो चित्रकार है वो परंपरागत है, परंपरा से जो चलते आ रही है, जो नियम है, जो कथाएं हैं उससे जुड़ी, उसी को करते आ रहे हैं। लेकिन ये आपके सोहराय और कोहबर में नवीनता भी, जो नई नई चीजें हैं उसे भी जोड़ा गया है। उसी तरह से इसमें आकृति की प्रधानता है, उभेर के बनाए जाते हैं, आकृति दिया जाता है किसी देव का, किसी पशु का, या कोई चीज की, या कोई कहानी से जोड़ते हैं। उसी तरह इसमें रंग की प्रधानता है कि इसको अलग अलग रंगों को ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें उभार के बनाया जाता है। यदि आप इस कोई चित्र बना हुआ है उसको यदि आप छुएंगे तो वो उभरा हुआ नजर आएगा, जबकि सोहराय और कोहबर में उभरा हुआ नहीं, एक रंग से तरह लिपा हुआ, मतलब रंगा हुआ नजर आएगा। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि जादू, यदि आप इस तरह से डिफरेंट बिटवीन करते हैं कि ये जादू पटिया और सोहराय के डिफरेंट बिटवीन है, चाहे यह कह सकते हैं संथाल परगना और छोटा नागपुर के डिफरेंट बिटवीन है। ओके, अब आगे हम लोग जानेंगे कि राज्य भी, हमारा जो राज्य है वो भी कलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने झारखंड कला मंदिर का गठन किया है, और इससे काफी प्रोत्साहन मिली है। इन जादू पटिया, कोहबर और सोहराय के चित्रों को काफी चित्रकार इसमें आके आगे आए हैं। नेक्स्ट जानेंगे आप कोहबर के बारे में। जानेंगे कोहबर जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कोह जोर वर, कोह मने होता है गुफा, है ना। तो ये गुफा है, वर मने तो जानते हैं ये दूल्हा होता है। तो जिसका शादी हो रहा हो, तो अभी भी ये प्रचलन है, जब शादी करके लड़का अपनी मतलब अपनी वाइफ को घर लाता है, अपनी होने वाली पत्नी को घर लाता है, तो यहाँ लड़का के घर में कोहबर बना के रखा जाता है। उसमें कुछ पति पत्नी से संबंधित कुछ चित्र होते हैं, कुछ जानकारियां होती है कुछ। तो इस ढंग से वो कोहबर अभी भी सभी क्षेत्रों में बनाया जाता है। लेकिन जो कोहबर है ये मुख्य रूप से छोटा नागपुर का है। और मुख्य रूप से यदि एक वर्ड में पूछा जाए कि कोहबर का क्या अर्थ होता है, तो वो गुफा में विवाहित जोड़ा। तो और ये जो चित्रकारी है जनवरी से जून तक मनाया जाता है। ऐसे भी देखिए शादी के लगभग के जो डेट होते हैं वो जनवरी से जून तक के ही होते हैं। मुख्यतः इसे बिरहोर जाति काफी अच्छी तरीके से इसको बनाते हैं, वो है बिरहोर जनजाति। और एक खास बात इस कोहबर में यह है
कि ये इसमें सिर्फ महिलाएं ही इस चित्र को बनाती हैं, पुरुष इस चित्र को नहीं बनाते हैं। यह चित्रकारी सीकी देवी कहा जाता है कि ये जो चित्रकारी है मुख्य रूप से सीकी देवी को समर्पित है। उसमें कोशिश किया जाता है कि वो जब कोवर चित्रकार बन रहा है तो उसमें एक सीकी देवी का भी चित्र बनाया जाए और काफी एक मान्यता रूप से सिंपल सा बनाया जाता है। इस चित्र को इस टाइम से करके ऐसे करके बनाया जाता है। इस ढंग से इस चित्र को बनाया जाता है। तो इसमें एक चीज और है कि ब्रश नहीं यूज करते हैं लोग, कि ये नहीं कि पेंटिंग के जैसा ब्रश यूज नहीं करते हैं, उंगलियों से चित्र को बनाते हैं या कंघी का प्रयोग करते हैं या कुछ दतवन में रुई लगा के इस टाइप से प्रयोग करते हैं। परंपरा इसमें परंपरागत रहती है, कुछ नियम जो होते हैं वो होना ही चाहिए। उसके अलावा फूल पत्ती, पति पत्नी का संबंध भी इस चित्र में दर्शाया जाता है। चित्रकार और इस चित्र पता नहीं औरत यदि चित्रकारी करे तो उसको क्या बोलेंगे, तो मैंने तो चित्रकार ही लिख दिया है। तो उसमें प्रमुख रूप से रुक्मणी देवी, पुतली देवी, छमनी देवी और फिलोलिन देवी काफी प्रमुख रूप से ये चित्रकार में इनका नाम है। और मुख्य रूप से यह क्षेत्र क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर, हजारीबाग। हजारीबाग के किसको गांव में गुफा चित्र मिली है जो पाषाण युग के समय से चित्र मिला हुआ है। इसमें आकाश गंगा नक्षत्र आदि की जानकारियां मिलती हैं। नेक्स्ट है सोहराय। सोहराय बोलने से सोहराय पर्व का भी याद आता है, जो कि काफी पशु के लिए एक पर्व है जो काफी महत्वपूर्ण है। सोहराय, यह चित्रकार सोहराय नामक पर्व से जुड़ा हुआ है। सोहराय पर्व जनजाति और मूलवासी जातियां दोनों मनाते हैं। ये सोहराय जनजाति भी मनाते हैं और मूलवासी भी इस पर्व को मनाते हैं। पूजा मतलब ये क्या है, मुख्य रूप से ये पर्व जो है पशु पूजा है, यानी पशु को पूजा जाता है। कब, कार्तिक अमावस्या में कहा जाए तो यह दीपावली के एक दिन बाद इस पर्व को मनाया जाता है। मुख्य रूप से क्या होता है कि पशुओं को छोड़ा जाता है, फिर शाम को जब पशु आते हैं तो उसको नहलाया धुलाया पूजा किया जाता है। ये और भी बहुत सारे सोहराय के नियम है, आप इतना जानिए कि ये सोहराय मुख्य रूप से पशुओं का पर्व है। सोहराय जो शब्द है इसकी जो उत्पत्ति हुई है मुंडारी शब्द से हुई है, जो है सोराई। और इस सोराई का मतलब क्या होता है, झाड़ू नुमा छड़ी से जानवरों को मारना। मतलब एक सन तरह का झाड़ू नुमा, मतलब ऐसे रहेगा, इसमें करके ऐसे करके रहेगा, वो इस तरह के छड़ी रहते, बस ऐसे ही भाव है, इसमें पशुओं को मारते हैं। तो यही सोहराय का मतलब है, झाड़ू नुमा छड़ी से जानवरों को मारना। इस चित्रों में कत्थे, लाल, सफेद, काले रंगों से आकृतियां बनाई जाती है। मतलब किन किन कलरों का प्रयोग होता है, लाल, सफेद और काले। इस चित्रकला में क्या है, यहाँ देवता प्रजापति, यहाँ पे मैंने कहा था सीकी देवी, तो यहाँ है देवता प्रजापति। ये प्रजापति एक्चुअली में शंकर भगवान का रूप है, और यह तो कह सकते हैं यह पशु के भगवान है का यह पशुपति का प्रतीक को उकेरा जाता है। और इसमें जब यह चित्र बनाया जाता है तो मुख्य रूप से प्रजापति के चित्र को बनाया ही जाता है। पशुपति को जो है सांड के पीठ पर खड़ा करके चित्र बनाया, जो भगवान है उसको चित्र जब बनाते हैं तो सांड के ऊपर उसे बैठाया जाता है। इस तरह के चित्र को उकेरा जाता है। जंगली जीव जंतुओं, पशु पक्षी एवं पेड़ पौधे और चित्रांकन होता है। तो मुख्य रूप से देखिए क्या है कि ये प्रकृति जो है, नेचर जो है, उसको इस चित्रों में दिखाया जाता है। इस चित्रकला को दो प्रमुख शैलियां हैं, तो कौन सी शैलियां हैं, मंजू सोहराय और कुर्मी सोहराय। अब जानेंगे इसके प्रमुख प्रश्न। तो इसके प्रमुख प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न ये हो जाएगा, ललित मोहन राय को कलाश्री से कब सम्मानित किया गया, 1970। वो किस चित्रकला के पारंगत थे, तो वो थे जादू पटिया। हरेन ठाकुर को किससे जाना जाता है, तो चित्रकारी से उसे राष्ट्रपति और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। फिर उसके बाद झारखंड की कला मंदिर, कहेंगे कि झारखंड की जो चित्रकला को प्रोत्साहन के लिए किसका गठन किया गया है, तो झारखंड का कला मंदिर याद रखिएगा, नहीं तो मान लेते झारखंड कला का विद्यालय, झारखंड कला का क्षेत्र हो जाए, नहीं, मंदिर याद रखिएगा।
फिर उसके बाद कोहबर शब्द कोहबर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गुफा में विवाहित जोड़ी। इसे कब मनाया, इसकी चित्रकारी कब की जाती है? तो जनवरी से जून, ज ठीक है। और ये जो सोहराय है, सॉरी कोहबर है, ये कौन सी जनजाति से मुख्य रूप से बनाते हैं? तो बिरहोर जनजाति, ठीक है। और सोहराय कोहबर में किस देवी की पूजा मतलब किस देवी की मान्यता है इस चित्रकार में? तो सिकी देवी, ठीक है। और फूल पत्ती का भी प्रयोग किया जाता है, पति पत्नी के संबंध को दिखाया जाता है। और ये कहाँ हो जाएगा? छोटा नागपुर में हो जाएगा। सोहराय में क्या है? ये सोहराय नामक पर्व से जुड़ा हुआ है। पशुओं के प्रमुख रूप से पशु, जंगली जानवर, पेड़ पौधे यानी प्रकृति को दिखाया गया है। उसके अलावा जो सोहराय एक तरह का अर्थ है, मुंडारी शब्द से लिया गया है, जो झाड़ूनुमा छरी से जानवरों को मारने को दर्शाता है। और इसके जो चित्र जब बनते हैं तो प्रजापति को एक सार के ऊपर रख के बनाया जाता है, इस तरह से चित्र को उकारा जाता है। और इसमें से प्रमुख रूप से कौन से कलर यूज किए जाते हैं? कत्थई, लाल, सफेद और काले रंग। आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।